ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कोर पीएचपी में प्रोजेक्ट्स। और ये आज जो है वो आज इस प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक कोर पीएचपी में CRUD क्रड एप्लीकेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, क्रड मीन के क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड्स। हम क्या करेंगे, डाटाबेस से रिकॉर्ड्स को फैच करेंगे, रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे, रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे इसमें फंक्शनैलिटी के तौर पे करेंगे। और जो हमारा फ्रंट एंड रहेगा वो हम लेंगे बूटस्ट्रैप, फ्रंट एंड के लिए यूज़ करेंगे HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। बैकएंड में है कोर पीएचपी और डाटाबेस जो है वो है MySQL। तो ये जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन होगी वो हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बार्ड, जो कि एक AI टूल है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं CRUD एप्लीकेशन के। तो मैं यहाँ पे अपने XAMPP सर्वर के HD डॉक्स फोल्डर में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नया फोल्डर बनाऊँगा जो कि हमारा प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे मैं उसको कर दूँगा CRUD एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको मैं ओपन विद VS कोड कर लूँगा इस हमारे फोल्डर को। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ बार्ड और मैं इसको क्या कहता हूँ कि भाई मुझे क्या है, एक CRUD एप्लीकेशन जो है वो बना के दो। जो मेरा फ्रंट एंड है वो किस में रहेगा, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, और बैकएंड जो है वो कोर पीएचपी में रहे। ठीक है, तो सबसे जो पहला काम करता हूँ मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे क्या करो, एक कनेक्शन क्रिएट करके दो कोर पीएचपी में फॉर MySQL डाटाबेस मुझे। और मैं इसको जो यहाँ पे क्यूरी दूंगा वो मैं उर्दू हिंदी में ही दूंगा। ठीक है, वो इंग्लिश यहाँ पे मैं नहीं फेंकूंगा, ताकि जो भी बिगिनर्स हैं जिनको भी नहीं आता AI टूल यूज़ करना, तो उनको भी यहाँ पे वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसको कहता हूँ मुझे एक कनेक्शन बना के दो कोर पीएचपी में फॉर MySQL डाटाबेस। ठीक है, तो देखते हैं ये हमें कैसा कोड देता है यहाँ पे। तो उससे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट का जो है वो यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं सारा का सारा। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा और उसको मैं कर दूंगा एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा जो कि होगी index.php, और फिर इसके बाद होगी delete.php, फिर उसके बाद यहाँ पे होगी edit.php, और एक और नई फाइल होगी जो कि होगी create.php। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे बन चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ हमारी index.php में, और यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करता हूँ HTML का, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ CRUD ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 CRUD ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, XAMPP सर्वर में जो हमारा अपाचे सर्वर है और MySQL उसको मैं यहाँ पे जाके स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तब तक देखते हैं कि उसने क्या हमें जनरेट करके दिया। तो यहाँ पे ये लिखी हुई है उसने इंग्लिश, जो आप वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके पढ़ लीजिए। ओके, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसको रीड करने के लिए। तो यहाँ पे उसने हमें ये कोड दे दिया PHP का। उसने क्या किया, सेटअप द कनेक्शन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, सर्वर नेम जो कि हम लोकल होस्ट में है, जैसी सी बात है लोकल होस्ट में, तो यहाँ पे लोकल होस्ट आएगा। अगर आप प्रोडक्शन में लाइव है तो यहाँ पे आपके लाइव सर्वर का नेम आएगा। उसके बाद यूज़र नेम है, जो MySQL डाटाबेस रहता है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रहता है वो रूट रहता है यूज़र नेम। पासवर्ड जो उसका नल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर उसके बाद उसने डाटाबेस का नेम दे दिया। ठीक है, जो कि हम बाद में चेंज करेंगे, ये नहीं रखेंगे। आप ये भी रख सकते हैं, बाय द वे, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि क्रिएट अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो एक क्रिएट कर रहा है, कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम नॉर्मली कनेक्शन क्रिएट करते हैं MySQL डाटाबेस के लिए PHP में, तो उसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है MySQL का। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पैरामीटर जो होता है उसमें देते हैं सर्वर नेम, सेकंड पैरामीटर में यूज़र नेम देते हैं, थर्ड में पासवर्ड एंड लास्ट वन में डाटाबेस का नेम देते हैं। फिर वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि हमारा कनेक्शन जो है वो बना भी है कि नहीं। तो इसने कहा इफ़ कंडीशन कनेक्शन एरर, अगर हमारी डाटाबेस नहीं बनी, कोई उसमें एरर आ गया, तो क्या करो भाई, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो यहाँ पे क्या करेगा, उसको डाई कर देगा और ये हमारा जो एरर है वो प्रिंट करा देगा। ठीक है, जब हमारा सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, ये वाला जो कनेक्शन बना है उसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कनेक्शन नाम की एक फाइल भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा connection.php। तो यहाँ पे मैं जो जितना भी इसने कोड दिया है मुझे कनेक्शन वाला, वो यहाँ पे मैं उठाऊँगा, यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पेस्ट।
और राइट क्लिक करके भी इसका ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, बाय द वे इसका देता है वो फॉर द HTML। ये index.php फाइल है, ये यहाँ पे नहीं देगा, इसको करना पड़ेगा सेटिंग। लेकिन एनीवे छोड़े इसको, जस्ट लीव इट। हम यहाँ पे अपने जो मेन काम है हम वहाँ पे यहाँ पे वो करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट करते हैं अपाचे, फिर उसके बाद MySQL करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाटाबेस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं डाटाबेस का नाम दूंगा CRUD ऐप, ठीक है। CRUD ऐप जो है वो मैंने डाटाबेस का नेम जो है वो यहाँ पे रख दिया और मैं ये वाला यूज़ करूँगा। तो ये जो है हमारा ग्रीन ग्रीन हो गया, इट्स मीन के आपके जो है वो यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है अपाचे और MySQL। मैं क्या करूँगा, सिंपली HTTP localhost और PHP में एडमिन करके यहाँ पे मैं इंटर हिट करूँगा और जो हमारा PHP में एडमिन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे एक नई डाटाबेस बनाऊँगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे नाम रखा है CRUD ऐप। तो साथ में मैं जो हमारी एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको भी चला लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा CRUD ऐप, ठीक है। तो ये देखें जो हमारी एप्लीकेशन वो यहाँ पे चल चुकी है, CRUD ऐप आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ था, इंडेक्स फाइल में हमने दिया था CRUD ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CRUD ऐप करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करके जो है डाटाबेस बना दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड बार पे CRUD ऐप नाम की डाटाबेस बन चुकी है और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका टेबल दे। यहाँ पे क्लिक करने पे आप क्या करेंगे, जब आप CRUD ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देगा ऑप्शन टेबल को क्रिएट करने का। यहाँ पे हम टेबल का नेम देंगे, तो यहाँ पे मैं टेबल का नाम दूंगा यूजर्स कॉलम जी लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट पे क्लिक करके जो है हम टेबल क्रिएट करेंगे। वहाँ पे यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई अपनी फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे मैं दूंगा फील्ड्स के नेम, इनपुट फील्ड्स के यहाँ पे मैं दूंगा IT नेम, यहाँ पे ईमेल रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा सिटी, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इंट में रहने वाला है और इसको हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी की बनाएंगे और इसका कर देंगे ऑटो इंक्रीमेंट। ये हमारा हो जाएगा ऑटो इंक्रीमेंट और यहाँ पे नेम के साथ क्या करेंगे, हम इसको वैरकर करेंगे और इसकी लेंथ रख देंगे 200। ईमेल को भी वैरकर करेंगे और इसकी हम जो है विड्थ रख देंगे, साइज रख देंगे यहाँ पे लेंथ 250, ओके। और सिटी जो है वो भी वैरकर आएगा और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 60, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा क्या रहेगा, ये तो नल नहीं होता क्योंकि प्राइमरी की जो है वो हमारी नल नहीं रहती होती। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा नल, इसको भी कर दूंगा नल, इसको भी कर दूंगा नल, तो ठीक है। ये हमारा हो गया नल और यहाँ पे मैं सेव करूँगा। तो सेव करते ही हमारा जो है वो यहाँ पे डाटाबेस का टेबल जो है वो यहाँ पे गाइस बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा इन 4 फील्ड्स के साथ जो है हमारा डाटाबेस का टेबल बन चुका है और यहाँ पे जो आईडी है वो प्राइमरी की है, ये जो होती है गोल्डन कलर की इट्स मीन के ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करके एक जो डमी रिकॉर्ड है वो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ sunny@gmail.com। बाय द वे मेरा Gmail नहीं है, वैसे मैं डमी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिटी कर देता हूँ लाहौर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गो करूँगा और ये जो है हमारा यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड जो है हमारा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेस्ट करूँगा कि जो हमारा कनेक्शन है वो बना भी है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को जो है वो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा URL में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा connection.php। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे गाइस कोई भी एरर नहीं आया। तो इट्स मीन के हमारी जो डाटाबेस है वो सही से बन गई है, एक्यूरेटली हुआ है सब का सब। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डाटाबेस का नेम जो है चेंज कर दे, थोड़ी सी गलती किया जानबूझ के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग। ये देखिए मैंने गलती की तो उसने फौरी ही मुझे जो है वो यहाँ पे एरर दे दिया है लाइन नंबर 10 पे, लाइन नंबर 10 पे उसने एरर जो है वो डिटेक्ट किया कि भाई ये जो है CRUD ऐप नाम की डाटाबेस जो है वो यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करती, इस नाम की डाटाबेस बनी क्योंकि हमने बनाई नहीं, हमने दिया CRUD ऐप, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे कनेक्शन जो है वो बन चुका है। तब मैं क्या करूँगा, अब मैं बार्ड के पास जाऊँगा कि भैया मुझे क्या करो, अब मुझको रिकॉर्ड्स फेच करके दो और फ्रंट एंड बनाओ HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप में, मुझे कंप्लीट कोड दो। तो ये हमें जो है यहाँ पे देखते हैं इस क्यूरी पे इन पैरामीटर्स पे
क्या कोड देने वाला है यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो ये यहाँ पे लोड हो रहा है, ये कोड बना रहा है, जनरेट कर रहा है। तो ये देखें उसने यहाँ पे भी कनेक्शन दे दिया, वैसे इसको देना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें HTML कोड से कंसर्न है। यहाँ पे ये देखें उसने HTML का कोड बनाया है, फिर उसके बाद उसने यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है वो यहाँ पे लिंक करवाई हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसने टेबल लिया हुआ है, टेबल के अंदर ये वाली IDs ली हुई हैं, ठीक है, फील्ड्स ली हुई हैं, ID, नेम, ईमेल, ठीक है। ये हम चेंज कर लेंगे, इसको हम क्या है, हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे और मज़ीद खूबसूरत बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे करूँगा कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको उड़ाऊँगा और इसको यहाँ पे करूँगा पेस्ट। तो यहाँ पे ये होगी पेस्ट और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रन। तो यार इसी बात है, हमें एरर्स दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली इंडेक्स फाइल चलाऊँगा। ये देखिए हमें बग्स दिख रहे हैं, अनडिफाइंड वेरिएबल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे बग्स जो हैं हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उसने क्या किया है कि फैच रिकॉर्ड्स, ये वाली हमें यहाँ पे कोड जो है वो पूरा का पूरा उठाना पड़ेगा। आई थिंक मैंने जो कोड है वो यहाँ पे स्किप किया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने HTML कोड उठाया अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये हमारे पास उसने दिया है कोड, ठीक है। ये डाटाबेस का कनेक्शन बंद है। फिर उसके बाद कह रहा है सेलेक्ट आर रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मैं 1 बाय 1 उठाता हूँ, ये क्यूरी उठाता हूँ, इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे, इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं दूंगा PHP, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको सिंपली पेस्ट, थोड़ा फॉर्मेट सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आर करूँ, डॉलर रिजल्ट्स, प्रिंट आर भी नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ हमारा जो ये वाला बग है, ठीक है, क्या क्या बग आते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कौन, वो कह रहा है कि कौन नाम का यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमने जो कनेक्शन बनाया वो या इस फाइल में बनाया और ये जो फाइल है वो हमने इंक्लूड ही नहीं की, और कनेक्शन जो हमने अभी क्लोज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस फाइल को यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा। मैं कहूँगा इंक्लूड क्या करो भाई, जो मेरी है connection.php उसको यहाँ पे उठाओ और यहाँ पे लगा दो। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश और देखता हूँ, ठीक है, वो हमारा जो एरर था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। कनेक्शन नाम का डॉलर कौन नाम का वेरिएबल अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि हमने ये जो फाइल है जिस फाइल में हमारा कनेक्शन बना हुआ है वो मैंने इंक्लूड करा दिए। इट्स मीन कि ये जो पूरा का पूरा कोड है वो हमारा इस फाइल में इंक्लूड हो चुका है, वो यूजेबल है, एक्सेसिबल, ठीक है। तो अब वो नेक्स्ट एरर क्या है, वो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल रिकॉर्ड्स ऑन लाइन 32। तो वो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल रिकॉर्ड्स नाम के वेरिएबल जो है वो डिफाइन ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको उठाता हूँ, इनिशियलाइज द एन एरे टू स्टोर द रिकॉर्ड्स। तो जो हमारे रिकॉर्ड्स होंगे उनको क्या करेंगे, हम एक एरे में स्टोर करवाएंगे। तो ये लो जी, यहाँ पे हमने कर लिया, एक एरे बना लिया। अब मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ, वो जो है हमारा एरर जो है, वो जो वार्निंग्स थी वो हमारी यहाँ पे रिमूव हो चुकी हैं, ठीक है गाइस। तो अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे उसने चलाया एक वाइल लूप, और क्या किया उसने, वाइल लूप में ली एक रो और जितने भी रिकॉर्ड्स आए हैं। अब फैच एसओ क्या करता है, फैच एसओ क्या करेगा, जो डॉलर रिजल्ट में हमारे पास रिकॉर्ड्स आए हैं, जो यहाँ पे हमारे पास आया डाटा, उसको क्या करेगा, वहाँ से फैच एसओ एक एसएससी रिकॉर्ड्स उठाएगा और उसको एसोसिएटिव एरे पे कन्वर्ट करके चेंज करके हमें क्या करेगा, रो में डाल देगा। और रो जो है वो 1 बाय 1 जो चलेगी, 1 टाइम चलेगी, फिर 2 टाइम, जितने रिकॉर्ड्स हैं उतने टाइम चलेगी। और वो जो जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो हमारे रिकॉर्ड्स वेरिएबल का नाम का जो एरे उसमें यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस कोड को भी यहाँ पे करूँगा कॉपी और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ पेस्ट। और अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे हम नीचे क्या करेंगे, अब चेक करेंगे यहाँ पे हम अपना कनेक्शन को क्लोज। तो ये जो कनेक्शन को होगा क्लोज वो एट द एंड ऑफ द फाइल होगा। यहाँ पे हमारा सारा का सारा PHP का कोड जो है वो रन हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारा जो कोड है वो सारा का सारा रन हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कनेक्शन को कर दूँगा क्लोज। अब मैं जाके करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमें एक रिकॉर्ड मिलना चाहिए। ये देखें गाइस, हमें एक रिकॉर्ड यहाँ पे मिल चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड डालूँ एक और यहाँ पे मैं लिख दूँ जॉन डे, और यहाँ पे मैं इसका दे दूँ सिटी लंदन और जॉन डे @mail.com, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा गो, यहाँ पे करूँगा ब्राउज। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो आने चाहिए वो 2 रिकॉर्ड्स। ये देखिए गाइस,
हमारे पास यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो उसने स्टाइल दिया हुआ था नीचे, तो यहाँ पे मैं इसको भी उठाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैंने एसेट्स बनाया था इसमें क्या करूँगा, इसमें बनाऊँगा style.css और यहाँ पे मैं कोड करूँगा पेस्ट, और ये जो हमारी style.css यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको करवा दूँगा लिंक। मैं इसको क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप से पहले ही लिंक करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एसिड्स के अंदर style.css। अगर मैंने कुछ गलती नहीं करी तो ये ठीक चलना चाहिए। मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। एनीवेज कंट्रोल यू करता हूँ और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। हाँ ठीक है, ये हमारा जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है गाइस। ठीक है, तो हमारी जो CSS वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इस तरह ना करते हुए यहाँ पे करूँगा CRUD एप्लीकेशन। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ्रेश। ये कुछ इस तरह दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉप जो है वो कंटेनर जो है इसको मैं क्या करूँगा MY5 कर दूँगा। इट्स मीन के मार्जिन टॉप और बॉटम से यानी कि वाई एक्सिस में वर्टिकली जो है वो 5 की आ जाए। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से है। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा H1 में, और जिसने हेडिंग दी हुई है, एक्चुअली हेडिंग आई थिंक ऊपर है, ये वाली जो है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा क्लास दूँगा, यहाँ पे मैं इसको करूँगा PB पैडिंग बॉटम, यहाँ पे मैं कर दूँगा 4। तो ये देखिए पैडिंग बॉटम जो है वो यहाँ पे 4 आ चुकी है। तो आई थिंक दिस इज़ फाइन, ओके, ठीक दिख रहा है, अच्छा वाला दिख रहा है हमारा यहाँ पे ये, क्योंकि हमारा यहाँ पे फोकस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए जस्ट और जस्ट बैकएंड पे, और बार्ड का यूज़ करते हुए किस तरह से हम ये एक CRUD बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा क्लास दे के बीची डार्क करूँगा, टेक्स्ट जो है वो मैं लाइट करूँगा। अब मैं समझ सकता हूँ अगर आपको नहीं पता कि जो बीजी डार्क क्या है, फिर उसके बाद टेबल बॉर्डर क्या है, टेबल क्या है, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेज, अगर मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आपको लेके जाऊँ, ठीक है, तो ये ट्विटर वालों की तरफ से बनाया गया एक फ्रेमवर्क है, CSS का फ्रेमवर्क है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि पहले से ही कंपोनेंट जो हैं वो बना कर रखे हुए हैं। अगर आपको नैप बार चाहिए, आपको साइड बार चाहिए, कोई कार्ड चाहिए, इस तरह के कोई भी कंपोनेंट चाहिए, तो वो पहले से बने हुए पड़े हुए हैं। आपने उनको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे सर्च करना है और उनको उठाना है और आपने उनको यूज़ करना है। यहाँ पे मैं अगर जाऊँ डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें उसने दी हैं। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कंटेंट है, फिर उसके बाद फॉर्म्स हैं, हमें बने बनाए फॉर्म्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स में क्या है, हमारे पास अकॉर्डियंस हैं, हमारे पास अलर्ट्स हैं, हमारे पास ब्रांड कॉम्स हैं, हमारे पास बटन्स हैं, कार्ड्स हैं, कॉरजोल है जो कि स्लाइडर है, फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन हैं, लिस्ट ग्रुप है, इस तरह के। ये देखिए पहले से कंपोनेंट जो हैं वो बने हुए हैं, हम उन्हीं को ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ नैप बार, तो ये हमें जो है वो बनी बनाई नैप बार दे देगा। ये देखें कुछ इस तरह की बनी बनाई नैप बार जो है वो यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो ये है बूटस्ट्रैप और यहाँ पे बिल्ट इन क्लासेस इनमें जो है वो यूज़ हुई हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये पहले बनी हुई हैं बूटस्ट्रैप में, मैं उनको जस्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो फील्ड्स हैं यहाँ पे आईडी, नेम और ईमेल आ रहा है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक सिटी नाम की थी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिटी नाम की भी ऐड कर दूँगा, और यहाँ पे एक जो है ऊपर भी टी हेड डालेंगे जो कि होगा सिटी। तो अब मैं जाके यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को जो है वो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिएगा अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, एक और कॉलम आएगा, और इसमें मैं क्या रखूँगा, इसमें मैं रखूँगा एक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे और एडिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, TD, और यहाँ पे मैं लूँगा A, और यहाँ मैं इसको कर दूँगा डिलीट, और इसको मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एडिट। और यहाँ पे मैं मल्टी कर्सर की फंक्शनैलिटी यूज़ करके आल्ट प्रेस करना है आपने, और जहाँ पे आपको कर्सर चाहिए वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं लूँगा क्लास BTN SM, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा BTN डेंजर से वो रेड दे देगा, और एडिट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा प्राइमरी, जिससे वो यहाँ पे ये ब्लू दे देगा। ये देखिए ये हमारे पास ये है डिलीट के लिए, ये एडिट के लिए। ठीक है,
तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि रिकॉर्ड्स तो हमारे यहाँ पे फैच हो गया, हमने क्या है रिकॉर्ड्स फैच कर लिया, रिकॉर्ड्स जो है वो फैच कर लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो मेरा जो रिकॉर्ड है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिलीट होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं सिंपली सिर्फ इतना कोड उठाऊँगा ये वाला, और मैं बार को कहूँगा भाई मुझे अब क्या करना है कि रिकॉर्ड को डिलीट करना है। जब डिलीट के बटन पे क्लिक हो, इधर अब जब डिलीट के बटन पे क्लिक हो तो मेरा वो रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, मुझे इसका कोड दो। तो देखते हैं ये इसका कोड किस तरह से जो है हमें बना के देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कोड अच्छा ही देगा, एरर फ्री देगा, कोई बग नहीं होगा उसमें, क्योंकि हमने उसको पूरा जो है वो कोड दे दिया। उसने हमारे पास जो है वो 2 ड्राफ्ट बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, सबसे पहले वाला जो उसने दिया है कि भाई आप क्या करो, आईडी लो, उसमें पोस्ट रिक्वेस्ट को डालो, फिर उसको क्या करो डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी, ये ठीक है। उसने प्रीपेड जो है वो एसक्यूएल यूज़ की है, ये हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड। मैं कहता हूँ नो, मुझे प्रीपेड एसक्यूएल नहीं चाहिए, जस्ट रा क्यूरी विद गेट रिक्वेस्ट, और गेट रिक्वेस्ट से हम लेंगे, वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा हमारे लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं। हाँ, अब उसने गेट रिक्वेस्ट यूज़ की है और कोई भी प्रीपेड जो है वो क्यूरी यूज़ नहीं किया, जस्ट और जस्ट सिंपली उसने इस तरह से यूज़ किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको ऊपर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या करेगा वो यूआरएल से क्या लेगा, क्यूरी पैरामीटर से एक आईडी उठाएगा, जिसका जो होगा ऊपर क्यूरी पैरामीटर आईडी नाम। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी आ जाएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसने क्यूरी लिखी यहाँ पे डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द डाटाबेस। एसक्यूएल क्यूरी हमारी है डिलीट फ्रॉम यूजर्स, जो कि हमारा है डाटाबेस टेबल का नाम। फिर उसके बाद वेयर कंडीशन है, क्लोज है, और आईडी इज इक्वल टू ये आईडी। अगर ऊपर 1 पास हुआ तो पहला रिकॉर्ड डिलीट, 2 आईडी पास हुआ 2 आईडी का रिकॉर्ड डिलीट, 3 पास हुआ तो 3 का एंड सो ऑन। फिर उसके बाद क्या किया, उसने क्यूरी को रन किया, और उसके बाद रन होने के बाद उसने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है, उसने जो है वो रीडायरेक्ट करवा दिया इस लोकेशन पे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं इस कोड को उठाता हूँ, इस कोड को मैं उठाऊँगा, और जो डिलीट नाम की फ़ाइल थी यहाँ पे मैं लिखूँगा PHP, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा सिंपली पेस्ट। उसने बाय द वे पहले दिया हुआ PHP वाला, यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आऊँगा इंडेक्स में, और जो नीचे वाला कोड था HTML का जस्ट और जस्ट एक एंकर टैग था जो हमारा बटन बना हुआ था, वो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, और मैं जाऊँगा इंडेक्स में और यहाँ पे डिलीट पे रिप्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे अगेन जो है वो यहाँ पे क्लास देनी पड़ेगी। उसने क्लास को यहाँ पे उसने रिमूव कर दिया, मुझे समझ नहीं आता उसने क्यों दिया, क्यों किया रिमूव, करना नहीं चाहिए था उसको। एनीवेज, तो ये हुआ। तो अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे इसको करूँगा डिलीट 1। तो ये क्या करें, अनडिफाइंड वेरिएबल कौन, क्योंकि जो हमारा कनेक्शन है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो वो मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी को करूँगा कॉपी, क्योंकि आलसी हूँ ना, टाइम बचाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं चला दूँगा। तो ये देखिए गैस, हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली, देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसको भी उड़ा दूँ, तो ये देखिए हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे गाइस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई एरर आ गया है, अननोन सा एरर आ गया, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई मैसेज जो है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन भी मैं जो है बार को कहूँगा कि अगर कोई रिकॉर्ड नहीं आया तो यहाँ पे मैसेज शो करो नो रिकॉर्ड फाउंड या फिर अवेलेबल। अगेन यहाँ पे मैं इसी को उठाऊँगा, और मैं बार के पास जाऊँगा, और मैं उसको कहूँगा शो द मैसेज अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम ये हमें कोड कैसा देता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे वाला कोड जो है वो उसमें चेंजेस नहीं करेगा, बस एक कंडीशन लगा के मुझे कोड दे देगा, मुझे उम्मीद है। हाँ, उसने कहा कि भाई आप इस कंडीशन यूज़ करो, इफ़ एम्प्टी रिकॉर्ड एज रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और एल्स अगर रिकॉर्ड आ गया तो फिर उसके बाद ये शो करवा दो। तो यहाँ पे हम लगाते हैं कंडीशन, मैं बताता हूँ कंडीशन कैसे अब लगानी है। तो उसने क्या कंडीशन रखी है, लूप के बाहर रखी है, तो हम भी लूप के बाहर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़
मैं कंडीशन को यहाँ पे वाइस वर्सा यूज़ करूँगा, कुछ उल्टा मैं कहूँगा इफ़ नॉट एम्प्टी डॉलर रिकॉर्ड्स। अगर रिकॉर्ड एम्प्टी नहीं है इट्स मीन कि अगर रिकॉर्ड में कुछ आ गया है तो क्या करो भाई, ये शो करवा दो। एल्स नहीं तो क्या करो, यहाँ पे मैं एल्स जो है वो यहाँ पे कर दूंगा बंद। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सिंपली जो है वो मैं करूँगा H2 नो रिकॉर्ड फाउंड। लेट्स सी। तो ये देखिए उसने यहाँ पे दे दिया नो रिकॉर्ड फाउंड। इसको भी हम फिक्स करेंगे, क्यों नहीं आ रहा। जस्ट फोकस ऑन द फंक्शनैलिटीज ऑफ द सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे क्या रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, और यहाँ पे मैं क्लास यूज़ करूँगा इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा टेक्स्ट डेंजर। तो ये थोड़ा जो हमारा वो रेड रेड दिखेगा, ये देखें ये कुछ इस तरह से दिख रहा है जो कि कह रहा है हमारा रिकॉर्ड जो है वो फाउंड नहीं है। ठीक है, तो कैसे हमें अब क्या करना है, हमें एक यहाँ पे फॉर्म बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड्स लेंगे। क्या होगी, नेम होगा, ईमेल और सिटी, क्योंकि आईडी जो है वो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन बार को कहूँगा अब एक फॉर्म क्रिएट करो जो कि मेरे फॉर्म के डाटा को डाटाबेस में स्टोर करे। अगेन HTML एंड बूटस्ट्रैप का ही यूज़ करो। ठीक है, तब देखता हूँ मैं हमें जो फॉर्म का डाटा है वो कैसा देता है यहाँ पे। ठीक है गाइस, वी आर वेटिंग ब्रो। तो मेरे ख्याल से इसने अच्छा ही दे दिया कोड हमें, जो है वो यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे मेन मकसद बार्ड का यूज़ करने का आपको बताना था कि आप AI टूल्स का आजकल यूज़ करके किस तरह से जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्ट टाइम में यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो दिया है हमें कोड कुछ इस तरह का दिया है। मैं पूरा का पूरा कोड यहाँ पे गाइस करूँगा कॉपी क्रिएट वाला, और मैं जाऊँगा क्रिएट नाम की फाइल में और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको पेस्ट। और यहाँ पे मैं इंडेक्स का में आऊँगा और यहाँ पे हम खुद भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। बहुत ले लिया बार्ड से कोड। यहाँ पे मैं लूँगा एक क्लास जो होगी हेडर, यहाँ पे ये आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लूँगा एक बटन, इसको करूँगा क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा क्लास। ये क्लासेस जो है वो मुझे याद हैं क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप करी हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर पाएँ अच्छे से और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएँ, तो आपको ये वाली जो बूटस्ट्रैप है वो करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो है वो मेरा बटन जो है वो यहाँ पे बन चुका है क्रिएट नाम का। तो इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद करूँगा स्टाइल, यहाँ पे डी फ्लैक्स, और यहाँ पे ये हो जाना चाहिए फ्लैक्स। और यहाँ पे मैं कहूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, तो मैं करूँगा रिफ्रेश। ये देखें, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट जो है सेंटर की बजाय मैं यहाँ कहूँगा बिटवीन। तो ये देखें जो है वो हमारा यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे क्रिएट नाम के बटन पे क्लिक करूँ तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे है वो लिंक दिया ही नहीं फाइल का। तो यहाँ पे मैं कहूँगा create.php, भैया चले जाओ यहाँ पे जंप मारो। मैं पेज को करूँगा रिफ्रेश और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा बटन पे, तो ये देखें जो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और इसको मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे लूँगा डॉट फॉर्म, सॉरी नॉट फॉर्म, डॉट कार्ट, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा पैडिंग और शैडो LG। तो ये देखें हमारा जो है अब इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे मार्जिन टॉप में दे दूंगा इसको 5। ठीक है, ये देखें हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे बन चुका है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे उसने ले लिया नेम, ले लिया ईमेल, ले लिया और सिटी ले लिया। तो यहाँ पे मैं फॉर्म को देख लेता हूँ प्रॉपरली। तो यहाँ पे जो हमारा नेम था वो नेम है, डाटाबेस में भी यही है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो यहाँ पे नेम फील्ड में आप वैल्यू देंगे, यहाँ पे जो देंगे वही आपका जो है वो डाटाबेस में होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ
तो जो फील्ड नेम है वो नेम है, ईमेल है, सिटी है, और स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, नेम, ईमेल और सिटी। फिर उसके बाद उसने लिया बटन, लिया टाइप, सबमिट दिया और बीटी नीड्स को प्राइमरी है क्लास यूज़ की, फॉर्म कंट्रोल किया, ये सारा का सारा ठीक है। फिर उसने दिया ऐड डॉट PHP किया, मेथड पोस्ट रखा, ठीक है, तो उसने पोस्ट यूज़ किया यहाँ पे। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और उसका PHP का जो कोड है वो यहाँ पे उठाऊँगा। तो कोड में यहाँ पे हम रीड करते हैं, कनेक्शन तो हमारे पास पहले बना हुआ, हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। गेट द डाटा फ्रॉम द फॉर्म, जो कि है पोस्ट रिक्वेस्ट में। हमारा जो डॉलर पोस्ट है वो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, वो क्या करता है कि एक फाइल से दूसरी फाइल में जो है हमारा कोड जो है वो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये 3 फील्ड्स का जो है वो हमने रिकॉर्ड उठा लिया, उसकी वैल्यू ले ली। फिर उसके बाद उसने चलाई है इंसर्ट क्यूरी, और यहाँ पे भी उसने जो है हमें प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ कर दी। चलिए इस बार हम जो है वो प्रीपेड जो है वो यूज़ कर लेते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कनेक्शन किया, और ये जो होती है प्रीपेड स्टेटमेंट, एक्चुअली में ये क्या करती है, जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि डाटाबेस को पे अटैक करने के लिए SQL इंजेक्शन जो है उनका यूज़ करते हैं। तो ये उनको क्या करती है, प्रिवेंट करती है और हैक से प्रूफ करती है, ठीक है। तो ये सिक्योर होती है एज़ कम्पेयर टू रॉ क्यूरी, है तो ये भी रॉ, लेकिन ये थोड़ी सी उससे जो है वो सिक्योर है। फिर उसके बाद उसने जहाँ पे इसको प्रीपेयर किया, फिर उसमें बाइंड प्रम्स किया, जो हमारे पैरामीटर हैं, नेम है, ईमेल है, सिटी है। फिर उसने यहाँ पे क्यूरी को क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया उसने। उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक है, STM क्लोज किया, ठीक है, उसने प्रीपेयर स्टेटमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज किया, ऊपर स्टेटमेंट क्लोज, और यहाँ पे उसने रीट्रैक करा दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको करूँगा कॉपी। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगी add.php। बाय द वे इसको मैं इस कोड को उसी फाइल में यूज़ कर सकता था क्रिएट डॉट में, लेकिन मैं यहाँ पे इसको इधर यूज़ करता हूँ। ये जो कोड है हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने जो है अलहदा से फाइल बनाई थी, जो कि मैंने यूज़ किया डिलीट में भी, ये वाला connection.php। इसलिए मैंने ये सेपरेट फाइल बनाई थी ताकि हमारा जो कोड है वो रिपीट ना हो, हमें बार बार कनेक्शन ना बनाना पड़े, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद वो यहाँ पे रीट्रैक करा रहा है, होपफुली ये विदाउट बग्स एनी वार्निंग और बग यहाँ पे ये काम करना चाहिए। अगेन जाते हैं क्रिएट में, तो यहाँ पे हम जो है पेज को रिफ्रेश करके यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ अगेन, sunny@mail.com, सिटी का नाम लाहौर देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ सबमिट। तो ये देखिए गाइस, बगैर किसी बग के, बगैर किसी वार्निंग के हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो चुका है डाटाबेस में। यहाँ पे वो आ भी चुका होगा, अगर आप यहाँ पे देखें 3 ID के साथ हमारा जो रिकॉर्ड है वो आ चुका, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑटो जनरेटेड है। 1 और 2 वाले जो है वो यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं, रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ पे वो, इसलिए ID जो है वो थी, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट इसको किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे लगाता हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, fahad@mail.com, और यहाँ पे मैं सिटी दे देता हूँ लाहौर। तो यहाँ पे करता हूँ सबमिट। तो ये देखिए जो है वो कोड हमारा जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे नेम दे देता हूँ वलीद@mail.com, अगेन सिटी कराची। आई डोंट नो कि स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, मैं यहाँ पे इतना फोकस भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट फोकस जो है वो एप्लीकेशन पे है, यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ पे। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ कर ली, हम जो है वो डिज़ाइन भी कर लिया एप्लीकेशन को हमने बार्ड का यूज़ करते हुए, जो कि एक कैजुअल सा यहाँ पे डिज़ाइन है हमारे पास CRUD एप्लीकेशन का। फिर उसके बाद क्या किया, हमने रिकॉर्ड्स को फैच भी कर लिया, अपनी डाटाबेस भी बना ली, टेबल भी बना लिया, रिकॉर्ड को जो है वो डिलीट भी कर लिया। अब हमारे पास एक आखिरी फंक्शनैलिटी रह गई, एक आखिरी फीचर रह गया जो कि है एडिट का। वो भी हम किसकी हेल्प लेके यूज़ करेंगे, बार्ड की, ठीक है। तो अब मुझे एडिट, अब मुझे रिकॉर्ड को एडिट अपडेट करने का कंप्लीट कोड दो इन HTML, बूटस्ट्रैप एंड PHP, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वो ऊपर वाली जो क्यूरीज है उसी कोड को फॉलो करते हुए उसी कोड बेस पे हमें जो है एडिट वाली अपडेट वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि नहीं। होपफुली कि उन्हीं को फॉलो करते हुए उसी कोड बेस पे हमें जो है वो नेक्स्ट कोड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो ये आ गया हमारे पास HTML का कोड,
ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ HTML में उसने क्या किया। यहाँ पे सिंपली उसने यहाँ तक तो कनेक्शन बनाया, नीचे उसने क्या किया कि उसके नीचे देखते हैं, यहाँ पे कनेक्शन रन किया। फिर उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर ID1। तो उसने क्या किया कि भाई जो आपने एडिट करना है रिकॉर्ड, पहले तो भाई उसका रिकॉर्ड उठा कर लाओ इस ID बेस पे, जिस ID उसने दी है 1 है 2 है 3 है, जो भी ऊपर पैरामीटर पास हुआ है, ठीक है। तो क्या कहता है, फिर मैं उसको करूँगा रन, फिर उसके बाद आपके लिए लेके आऊँगा रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा इफ़ रिजल्ट नंबर रोज ग्रेटर देन 0। अगर एक रो भी आई है तो क्या करो, इसको चलाओ और उस रिकॉर्ड को यहाँ पे इस एरे में इंटर कर दो, यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे स्टोर हुआ, फिर उसके बाद उसने कनेक्शन को कर दिया यहाँ पे क्लोज, क्योंकि यहाँ पे वो काम हो चुका है। अब उसने लिया फॉर्म इनपुट हिडन ID, ये हमें हिडन पास करनी पड़ेगी, ठीक है। हम हिडन पास नहीं करेंगे एक्चुअली में, तो हम देखेंगे इसका भी लगा लेंगे जुगाड़, ठीक है। फॉर्म लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे वो फील्ड्स ले रहा है जो हमारी पास थी, नेम था, फिर उसके बाद ईमेल था, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिटी थी, उसने सिटी भी ले लिया। मुझे लग रहा है कि उसने कोड जो है बिल्कुल ठीक दिया कोड। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एडिट में सारा का सारा कोड जो है वो यहाँ पे करूँगा पेस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो कनेक्शन वाला कोड है इसको यहाँ पे अगेन हमेशा की तरह उड़ा दूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉपी, एडिट में आऊँगा, ये फजूल जो फाइल है मैं यहाँ पे इनको क्या करूँगा, यहाँ पे बंद कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन जो है वो कनेक्शन कोड है जो फाइल है वो यहाँ पे करूँगा इंक्लूड। तो ये हमारा यहाँ पे कोड इस तरह से ऐसे, फिर कनेक्शन क्लोज हुआ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये दे रहा है update.php। तो यहाँ पे मुझे फाइल बनानी पड़ेगी update.php, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा और उसने इसका भी कोड दिया होगा। कनेक्शन को करते हैं यहाँ पे इग्नोर, नीचे वाला कोड देखते हैं, उसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी अपडेट यूज़र सेट नेम उसका ये कर दो, ईमेल ये, अगेन प्रीपेड स्टेटमेंट SQL, ठीक है। सिटी ये कर दो, वे ID ये। उसके बाद कह रहा है प्रीपेड स्टेटमेंट हमारी जो है कि प्रीपेड करो उसको, फिर उसके बाद बाइंड पैरामीटर्स बाइंड करो, ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो यहाँ पे। तो उसने क्या किया, क्लोज स्टेटमेंट को क्लोज करो, फिर उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करो, उसको रीडायरेक्ट करवा दो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा कॉपी, अगेन अपडेट, यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा कोड है ये वाला रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं जाऊँगा डिलीट में, यहाँ पे इसको करूँगा कॉपी, अगेन अपडेट में, और यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको रिफ्रेश, और यहाँ पे करूँगा एडिट पे क्लिक। तो एडिट पे क्लिक किया, ये हमारा आया नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको दिया ही नहीं है वो वाला पाथ नीचे एडिट वाले बटन पे, तो हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे एडिट में, तो देखते हैं फील्ड नेम उसने यहाँ पे क्या ली हुई है। फील्ड नेम ली है ID, सिंपली कॉपी, पूरा का पूरा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और बस यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पे आएगा हमारा edit.php, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अब देखें मैंने ओवर किया, तो आप लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे देखेंगे, कॉर्नर पे तो आपको क्यूरी नज़र आएगी, एक ID = 3, अब ID 4 और अब ID आ रहा है 5। तो मैं करूँगा ID 3 वाले को एडिट पे क्लिक। तो ये देखे उसने जो है यूर कोड उठाया सनी नाम का ID 3 वाला। अगर मैं यहाँ पे ID 4 पे जाऊँ तो ID 4 वाला रिकॉर्ड उठा रहा है, अगर ID मैं 5 पे जाऊँ तो वो ID 5 वाला रिकॉर्ड जो है वो उठा रहा है, ठीक है गाइस। तो ये अब मैं करता हूँ इसको अपडेट, यहाँ पे मैं करूँगा सनी 1 और यहाँ पे भी सनी 1 और लाहौर 1। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ अपडेट। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे देयर इज नॉट फाउंड update.php। क्या अपडेट PHP नहीं बनाई हमने भाई, सॉरी, फाइल का नाम जो है वो जल्दियों में जो है वो गलत लिखा गया है। एनीवेज कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगेन अपडेट 1 और अब करता हूँ अपडेट। तो ये देखिएगा हमारा रिकॉर्ड भी जो है सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इट्स मीन कि हमारी जो CRUD एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। हमने जो CRUD एप्लीकेशन बनाई है वो विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे बार्ड AI टूल का यूज़ करते हुए बनाई है। हमने खुद से कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपली क्या किया है, इसको
जस्ट क्यूरी पैरामीटर्स दिए हैं कि भाई ये वाली चीज़ें हमें दे दो, और जैसे कि आप देख सकते हो उसने वैसे वैसे ही हमारे क्यूरी पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करते हुए हमें क्या है कोड जो है वो जनरेट करके यहाँ पे दे दिया है। तो अब हम अपने एंड से खुद से क्या चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जो मेरा क्रिएट का फॉर्म है वो ठीक दिख रहा है, तकरीबन ठीक दिख रहा है। फिर उसके बाद जो एडिट वाला है उसमें मैं क्या है थोड़ी सी चेंजेस करूँगा ताकि वो भी जो क्रिएट फॉर्म है उस तरह थोड़ा सा खूबसूरत जो है वो हमारा दिखे। तो यहाँ पे मैं फॉर्म तक जो है डाटा वो यहाँ पे सारा का सारा उठा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं कहूँगा कार्ट डॉट शेडो LG डॉट P4 और यहाँ पे मारूंगा एंटर। तो ये देखें हमारा बन गया। और मैं यहाँ पे भी अगेन इसको भी PY जो है वो कर दूंगा 5, मार्जिन टॉप की मैंने यहाँ पे इसको 5। तो ये देखेगा ये यहाँ पे हमारा जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। ये भी एडिट हो चुका है। मैं अपडेट करूँ तो अपडेट, ठीक है गाइस, ये हमारा यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब अपने एंड से आप कोई भी चीज़ इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, नई फंक्शनैलिटी कुछ नई फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको जो है वो मोल्ड कर सकते हैं। इसमें आप अपने के लिए चैलेंजेस कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और एक नया रिकॉर्ड ऐड करूँ जो कि हो john@mail.com पर। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। लंदन, अब जब यहाँ पे ये रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट होना डेटाबेस में, जब चला जाए सक्सेसफुली तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, योर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, कुछ इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह के मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए, उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे आप डिलीट पे भी लगा सकते हैं। जब आप डिलीट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आना चाहिए मैसेज योर रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, कुछ इस तरह से आप मज़ीद इसमें चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लॉगिन बनाएंगे, लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। वो भी हम कैसे बनाएंगे, बार्ड का यूज़ करते हुए। बार्ड से हम सारा का सारा कोड लेंगे और एक लॉगिन जो है एप्लीकेशन बनाएंगे। और अगर टाइम मिला तो मैं उस एप्लीकेशन को इस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करूँगा। एक जो हमारा है वो एक फुली फ्लैश जो है वो एप्लीकेशन बन जाएगी विद ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।